मूवी। फहद आपकी आवाज आ रही है बच्चे? Okay, ma'am. हाँ, so today we are going to talk about a scary movie, haunted movie, ठीक है? स्पूकी वन, Okay. स्पूकी मूवी। कोई ऐसी मूवी जो आपने देखी हो जो डरावनी हो, भूतिया हो, स्पूकी हो। स्पूकी मीन्स डरावनी, राइट? So you Yes. have, yeah, so you have to talk about a movie which was frightening, which was spooky, which was haunting. So ये सारे वर्ड्स हैं, haunting, spooky, frightening, जो बताते हैं कि वो मूवी डरावनी थी। ओके, लेट Yes. मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। मैं आपके साथ कुछ वोकैबुलरीज शेयर कर रही हूँ। Okay, ma'am. मैम, हाँ जी, यस। आई हैव वन डाउट, वेंट कब लगता है? सॉरी, वेंट। वेंट, WENT, दैट्स द सेकंड फॉर्म। तो हम या तो हम गो लगाएंगे या वेंट लगाएंगे ना। वेंट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, गो की सेकंड फॉर्म है, ठीक है? इसको तब लगाओगे जब आप पास्ट की बात करते हो। लाइक मैं मंदिर गया, सो आप बोलोगे आई वेंट टू द वेंट टू। टेम्पल, ठीक है? ओके। मैं मार्केट अकेले गया, सो आई वेंट टू द मार्केट अलोन। पास्ट की बात है, तब आप ये चीज यूज करते हो, अदरवाइज गो नहीं बोलना है। गो आप तब यूज करते हो जब आप कहते हो कि मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं अकेले मार्केट जाता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ हर सोमवार, तब आप बोलते हो, बिकॉज आप वहां पर रूटीन दिखा रहे हो, ठीक है? फर्स्ट फॉर्म हो गई, राइट? ओके। हाय विकास, हाउ आर यू? Hello, ma'am. I'm good. यस विकास, दिस साइड योर ट्रेनर ऋचा त्यागी। Yes, ma'am. यस विकास, हम यहाँ पर एक हॉरर मूवी की बात करने वाले हैं। इट मीन्स वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब अ मूवी यू सॉ, पर्टिकुलरली अ हॉरर मूवी, ठीक है? और विकास, कैन यू सी माय स्क्रीन? मैंने अपनी स्क्रीन शेयर करी है आपके साथ। आई हैव शेयर्ड माय स्क्रीन विद यू। Yes, ma'am. जैसे आप सब देख सकते हो स्क्रीन पे बहुत सारे वर्ड्स हैं हमारे पास। दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी वर्ड्स जब आप किसी भी एक हॉरर मूवी या हॉरर स्टोरी को डिस्क्राइब करना चाहते हो। ओके, एक हॉरर स्टोरी बताना चाहते हो। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट वर्ड हॉन्टिंग। मैं ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ ये वर्ड हॉन्टिंग। दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, या ma'am. हॉन्टिंग, हॉन्टिंग मीन्स डरावना। अगेन नेक्स्ट वर्ड इज हॉरिफाइंग। हॉरिफाइंग अगेन मीन्स डरावना। या स्पूकी, SPOOKY, स्पूकी। ये नीचे है वर्ड, दिस इज द वर्ड स्पूकी, ठीक है? तीनों का ही मतलब है डरावना, डरावना, डरावना। ओके, देन द थर्ड वर्ड हियर इज टेरराइज। टेरराइज का मतलब होता है जब आप किसी के मन में दहशत पैदा कर देते हो, ठीक है? तो दहशत पैदा करना, दहशत किसी भी चीज से पैदा हो सकती है, चाहे वो दंगे हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, ठीक है? या कोई भूत वगैरह है, कोई आत्मा वगैरह है, तो वो आपको टेरराइज कर सकती है, वो आपको डरा सकती है। इन अ सिंपल वे यू कैन से दैट डराना ही होता है ये। ओके, देन नेक्स्ट वर्ड इज घोसली। घोसली मतलब अगेन वही चीज, डरावनी, भूतों से जुड़ी। कि घोसली भूतिया हाउस चीज. है, ये घोसली प्लेस है, हाँ, भूतिया जगह है। घोसली हाउस, भूतिया घर है। घोसली प्लेस, भूतिया जगह है। घोसली, भूतों से जुड़ी, ठीक है? भूतिया। हो नेक्स्ट इज एनचैंटेड। दिस इज द वर्ड एनचैंटेड। कैन यू सी इट? ENCHANTED, एनचैंटेड। Yes, ma'am. इसका मतलब है जब आप एकटक देखते रह जाते हो, ठीक है? एनचैंटेड, हैरान रह जाते हो, भौचक्के रह जाते हो, तो आप बोलते हो एनचैंटेड। स्पूकी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। स्पूकी, हॉन्टिंग, हॉरिफाइंग, घोस्टली, टेरराइजिंग, ये सब क्या है? एक ही मीनिंग वाले वर्ड्स हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट।
देन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। अब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज क्या होती हैं? पैरानॉर्मल एक्टिविटीज आर दोस which cannot be explained by science, that cannot be explained by science। ये वो एक्टिविटीज होती है जिनको हम समझते हैं कि ये इस धरती पर एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये नॉर्मल एक्टिविटीज नहीं है, ठीक है, और ये उस दुनिया से रिलेटेड है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, जो साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। तो आत्माओं से जुड़ी एक्टिविटीज जो होती हैं उनको हम कहते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। देन आत्मा को क्या बोलेंगे? स्पिरिट्स। नेक्स्ट वर्ड है आपका, आत्मा को क्या बोला जाएगा? स्पिरिट्स। और अगर तांत्रिक की बात करें जो कि कंट्रोल करते हैं आत्माओं को, जिनका काम होता है आत्माओं को कंट्रोल करना, किसी के अंदर से आत्मा निकालना, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑकल्टिस्ट। ऑकल्टिस्ट, ओके। अब एक चीज और होती है, अगर आप बोलना चाहो कि उस आत्मा ने मेरे दोस्त को वश में कर लिया था, उस आत्मा ने मेरे दोस्त को वश में कर लिया था, तो ये चीज आप कैसे बोलोगे? कंट्रोल कर लिया था, आत्मा ने मेरे दोस्त को, The spirit was control my friend. द स्पिरिट हैड, The spirit had control my friend. कंट्रोल एक वर्ड है। अब आपके पास एक और वर्ड है यहाँ पर, पोजेस। पोजेस करना मीन्स वश में कंट्रोल। करना, वशीकरण करना, कंट्रोल करना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो घर है, ये जो घर है ये पोजेस्ड है, ये जो घर है ये पोजेस्ड है। पोजेस्ड इन द सेंस कि वशीकरण है इस पे, किसी आत्मा का या किसी शैतान का, तो ये पोजेस्ड है। ये लड़की जो है ना इस घर में रहती है, ये पोजेस्ड है। पोजेस्ड है मीन्स उस पे वशीकरण है किसी आत्मा का, किसी आत्मा का उस पे कंट्रोल है। सो माय फ्रेंड was controlled, my friend was controlled, or my friend was possessed by a spirit, okay। then black Okay, magic, ma'am. काला जादू आप समझते हो, है ना। Yes. डेमन और एविल, शैतान को बोला जाता है डेमन और इविल, शैतान। स्पाइन चिलिंग, स्पाइन चिलिंग यहाँ पर दो तरह से यूज हो सकता है। स्पाइन चिलिंग यहाँ दो तरह से यूज हो सकता है। एक तो जब आपको बहुत ठंड लग रही होती है तो आप बोल सकते हो हड्डियां कपाने, हड्डियां कपाने वाली ठंड है तो आप बोल सकते हो इट इज स्पाइन चिलिंग, द वेदर इज स्पाइन चिलिंग। दूसरा स्पाइन चिलिंग को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि आप किसी चीज से डर गए, इतना डर गए कि आपकी हड्डियां कांप गई, तो आप बोल सकते हो स्पाइन चिलिंग, ठीक है। अनअर्थली, अनवर्डली, अगेन सिमिलर मीनिंग है जैसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज मैंने बताया जो कि इस दुनिया से बिलोंग नहीं करती, ऐसी एक्टिविटीज की हम बात कर रहे हैं जो आत्माओं से जुड़ी, और हम कहते हैं आत्माएं एक अलग दुनिया में रहती हैं, अलग दुनिया बसाती हैं, तो उनको हम अनअर्थली, अनवर्डली भी कह सकते हैं, ठीक है। कॉप्स, Okay. एक डेड बॉडी को क्या बोला जाता है? कॉप्स। एक डेड बॉडी क्या बोली जाएगी? कॉप्स। अब साइकोपैथ कौन होता है? साइकोपैथ वो होता है जो इंसान किसी दिमागी बीमारी से जूझ रहा होता है, अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल डिसऑर्डर, और उस वजह से उसका बिहेवियर बहुत ही अजीब होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? साइकोपैथ। लेट्स सपोज आपने एक मूवी देखी और वो मूवी बेस्ड थी एक साइकोपैथ पर, एक ऐसे इंसान पर जो पागल होता है, और वो पागल इस तरह से होता है कि उसकी एक्टिविटीज इतनी इतनी टेरिफाइंग होती हैं, इतनी टेरराइजिंग होती हैं कि वो अपने मेंटल डिसऑर्डर के चलते लोगों को मारता रहता है, खुद को सेटिस्फेक्शन पहुंचाने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं ऐसे आदमी को जो लोगों को मारता है? हाँ, तो उसको हम बोलते हैं साइकोपैथ। व्हाट वाज द नेम ऑफ द मूवी, चिराग? याद नहीं आ रही। देन सुपरनैचुरल पावर्स। सुपरनैचुरल पावर्स जो एक हमारी समझ, इमेजिनेशन, हमारी सोच से परे होती हैं, those powers who are beyond our imagination, ठीक है, तो हम उनको क्या बोलते हैं? सुपरनैचुरल पावर, जो कि हम भगवान में बिलीव करते हैं। देन साइकोपैथ की तरह एक और क्रीचर होता है मूवीज में, ज़ॉम्बी। ज़ॉम्बी, ज़ॉम्बी है, आपने कोई मूवी देखी होगी ज़ॉम्बीज वाली। ज़ॉम्बीज को हम कह सकते हैं कि ऐसे एनिमेटेड क्रीचर होते हैं, ऐसे एनिमेटेड क्रीचर होते हैं जो कि एक मुर्दा शरीर से जिंदा होते हैं, मतलब जो कॉप्स होते हैं, जो डेड बॉडीज होती हैं, ठीक है, वो दोबारा से जिंदा हो जाती हैं।
किसी भी वायरस वगैरह के या कोई सोल्यूशन वगैरह उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की वजह से वो जिंदा हो जाती हैं, लेकिन वो मूव तो कर सकते हैं बट उनमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। और उनका नेचर कैसा दिखाया जाता है कि वो ह्यूमन फ्लेश पे फीड करते हैं, वो इंसानी मांस खाते हैं, उन पे अपनी भूख मिटाते हैं। ठीक है, दोज आर नोन एज ज़ॉम्बीज। ज़ॉम्बीज की मूवी भी देखी होगी आपने, देखा भी होगा कैसे दिखते हैं, राइट? अब चर्च में जिनको हम बोलते हैं फादर, जिनका काम होता है डेमन्स से या एविल से डील करने का, जिनका काम होता है डील करना इनसे, उनको हम क्या बोलते हैं? फादर, या फिर उनको हम बोल सकते हैं कैथोलिक प्रीस्ट। ठीक है, जो चर्च में होते हैं। ओके, am I audible to you? Yes, ma'am. ठीक है। और हमारे तांत्रिक यानी कि ओकल्टिस्ट या कोई कैथोलिक प्रीस्ट, वो जो क्रियाक्रम करते हैं ना, जो भी वो काम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, जिसके मदद से वो किसी आत्मा का जो पोजेशन होता है किसी के ऊपर, वो निकालने में हेल्प करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सकॉर्सिज्म। एक्सकॉर्सिज्म, ठीक है। सो ये कुछ अच्छे वर्ड्स हैं आप सभी के लिए। अब इन अच्छे वर्ड्स का यूज करते हुए आप एक किसी भी एक हॉरिफाइंग हॉरर मूवी को डिस्क्राइब करो। Now. या नाउ, राइट नाउ। Vikas, have you understood? Yes, ma'am. Yes. So you all are supposed to describe a horror movie now. Think about that movie जो आपने देखी है, and then you have to describe it using these words only. इन शब्दों को यूज करते हुए। Ma'am, Yes. I remember some horror story. I saw the movie after some time. After This some time movie means कुछ समय पहले, मतलब some time ago. मैं Some कहना चाह time रहा ना ago. कि some times ago. Thank you. The movie name was Shapit. हाँ, right. And the movie start with some horror play. मतलब no some. The movie start. The scene was The horror movie, place. हाँ, horrifying. Horrifying. And one मैम महल को क्या बोलते हैं? किसको? मतलब राजा का कोई महल होता है ना जो पानी के बीच में रहता है। Palace. Palace. क्या बोलते हैं? पैलेस, Oh, sorry. पैलेस, पैलेस, पैलेस। महल, महल। Okay. Kingdom. Palace. इन द मिडिल अरे कैसे इसको एक्सप्लेन करना? Mid in the river. There was a अरे palace. there was a palace middle in the river. Middle of the river. Middle of the river. And this scene is very dangerous. The scene was dangerous, or you can The say the scene scene was was dangerous. spooky. The scene was spooky. 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 Yes. Yes. Thank you. The scene was very spooky. No, very. Only spooky. Only spooky. Right. I cannot explain the story with long time.
and कट इट शॉर्ट देन, कट इट शॉर्ट, छोटी कर दो। पूरी स्टोरी okay, सुनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा 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 करके बताओ, जैसे जो मेन सीन्स वगैरह होते हैं उनके बारे में बात करो, ठीक है। स्टोरी ऐसी थी, स्टोरी किस चीज पे बेस्ड थी, उसमें क्या कैरेक्टर्स थे, कौन भूत था, और वो भूत क्या करता था, टेरराइज करता था, दहशत फैलाता था, ठीक है। okay. The spirit was the spirit is before Queen. हाँ The Queen was dead, and come back. He come back on his palace. हाँ, came back। Came back on his palace, and he मैम उसे क्या कहेंगे जो स्पिरिट मतलब कोई आत्मा बन जाता है, मतलब कि वो औरत आत्मा बन गई। कम अगेन फहद। बोल रहा ना कि उसे क्या कहेंगे, मतलब जैसे कि कोई औरत मर गई और वो आत्मा बन के वापस आ गई। हाँ, there was a lady, she died, There was a lady, she died and हम्म, come back make a spirit. हाँ, she came back She as came a back spirit। as a spirit, हम्म, and she started the torture on her husband, her child. she That's it. started terrorizing her husband Is and children। her husband and children. That's it. हम्म, I, that's it, okay, nice try। yes, ma'am. now you cook up a story, फहद। अबे कोई भी स्टोरी बना दो यहाँ पर, कुछ भी कुक कर दो, एनी स्टोरी, कुछ अपनी तरफ से समझ लो कि हाँ कुछ ऐसा था, जंगल था या गांव था, वहां पर कोई भूत रहता था, भूत ने आतंक मचा रखा था, फिर वहां के लोगों ने किसी तांत्रिक को बुलाया, तांत्रिक ने बताया कि कि ये इस गांव को इस आत्मा ने पोजेस कर रखा है, वश में कर रखा है, ठीक है। फिर उस तांत्रिक Yes. ने रिचुअल्स परफॉर्म किए उसको वहां से परफॉर्म हटाने के लिए, भगाने के लिए, ठीक है। ऐसा कुछ भी सोच लो, इमेजिन समथिंग और द अदर, ठीक। Okay. नाउ इट इज But please विकास, give me some time. टर्न, विकास। श्योर टेक योर टाइम, आई एम गिविंग यू टाइम। Okay. Thank you. विकास, यू टॉक अबाउट अ हॉरर मूवी। यस मैम। यस मैम मैंने तो देखी नहीं कोई। कोई नहीं देखी। अब ये तो चैलेंज है, तो आप कुछ भी बता दो। आपने कभी कोई सीरियल तो देखा होगा, कुछ सीरीज, कुछ भी, कभी नहीं? सीरीज देखी है मैम, पर हॉरर नहीं देखी, दूसरी देखी है। हॉरर नहीं देखी, अच्छा ठीक है। तो आप कुछ भी अपनी तरफ से कहानी बना दो, झूठी मूठी, ठीक है। हम और आप उसमें आप कहानी ये बता वर्ड, दो, मैं बोलता हूँ फिर उसे इंग्लिश में। मैं कहानी बता दूं? हाँ जी। फिर आप कैसे सीखोगे? मैं कहानी बता दूंगी तो। नहीं, मैं इंग्लिश में बोलूंगा ना फिर उसमें। ओके ठीक है, तो आप ऐसी, जैसे मैंने अभी फहद को बताया, आप बोल दो कि एक गांव था छोटा सा, एक कस्बा या गांव था छोटा सा, देयर वाज अ स्मॉल और विलेज, देयर वाज अ स्मॉल हाँ विलेज वेयर हाँ, स्पिरिट, आतंक को क्या कहते हैं देयर मैम? लिव्ड अ स्पिरिट। आतंक मचा रखा था, इसे क्या कहेंगे? हाँ, The spirit was spirit terrorized the had, village. yes, good, The spirit was terrorized the village, had, had terrorized the village. hmm, Then the villagers called a priest for hmm, exorcism. hmm, आगे yes, आगे। आगे आप बता सकते हो दैट उस आत्मा ने एक बच्चे पे वशीकरण किया हुआ था,
That spirit वशीकरण का क्या कहेंगे? कहाँ गया वशीकरण? Possessed. The spirit possessed a small kid. And the small kid had become a psychopath. A zombie. And Zombie. the small kid become a zombie. Okay. बस मैम फिर तांत्रिक को बुला, उसने हटा दिया। हाँ। तांत्रिक को क्या बोलेंगे? What do we call तांत्रिक? तांत्रिक प्रीस्ट भी तो कहेंगे। तांत्रिक को occultist कहा जाता है। Occultist. An occultist came and then an occultist came and he recovered the child from that. Yes. From that spirit. ठीक है. Good enough. Nice try. Very nice, Vikas. Chirag, it is your turn now. Talk about a horror movie. Explain it. Once upon a time. No, some more time. You have already taken a lot of time. Come on, Chirag, speak now. I speak. Once upon a time. एक बार की बात है. हाँ. Once upon a time. कभी मैं कहती हूँ clearly बोला करो, otherwise I won't understand. हाँ. Once upon a time. एक छोटा सा गांव था. A small child and people are. There was a small child. गांव बोला. गांव. Village. हाँ. Village and people are worried how to remove spirits. How to remove spirits. Spirits, because spirits are come on night. Spirits come in the night and all सबके घर के पास आता है और खाना मांगता है. कोई खाना नहीं देता तो उसे मार देता है. He visits a new house every day. He visits a new house every day and मांगने को क्या बोलेंगे? And ask for people who one. अगर कोई दे देता है तो बच जाता है. If someone gives food, then he बचने को क्या बोलेंगे? बचने को. He's safe. The ghost would spare him. The ghost would spare him. Then people are planning now. Call the occultist and removing them evil in the village. Removing evil from the village. From the village. Then वो क्या बोलते हैं? Occult क्या नाम था? Occultist are come and possessed. Occultist come. Occultist आता है. Occultist comes. Occultist come and possesses
स्पिरिट्स। बस फिर वो ले जाता है उसे एंड And this क्या is बोल how he दिस saves इज the हाउ village. हाँ He saves the ही village. सेव द वो विलेज गांव को बचाता है. ही सेव ठीक द है, not bad, very good. Yes, nice try, very nice try. Okay. Just give me a minute. Yes, Fahad, are you ready now? Yes, ma'am. Yes, tell me your story. But word is gone. Where Sorry? is word? Word is not available on this screen. Oh, sorry, words are not available. Words are Gee. not showing. These are the Yes, yes, words. yes. Yes. Okay. Once upon a time, I'm go I'm go the A I'm bhoot go the of? hunting place. Okay. I'm go the hunting place and There we go. feel feel the मैम ऐसे इसको कैसे कहेंगे कि मैंने महसूस किया कि मेरे पीछे कोई आ रहा है. I texted. I texted. Somebody was come on. Somebody was chasing me. Somebody was chasing me. Huh. And I terrorized. Terrorized. I got horrified. I got Horrified. mm, I got horrified. horrified. I got horrifying and I'm very terrorized. मतलब मैं बहुत डर गया. हाँ, I was terrorized. I was terrorized. And then I run I run on मैम उसको क्या मतलब कि एक घर था और मैं उसमें चला गया. One house I in the escaped. place. I I escaped. हाँ. I escape on the house. And हाँ, I escaped in a house. Yes. And or at the house and 10 to 12 ghosts available on this house. नहीं, अवेलेबल नहीं बोलेंगे, उपलब्ध नहीं थे वो. मतलब बात है मेरे से पहले थे. मैं डर गया देख के उनको अंदर जाने के बाद. So 10 to 12 spirits were already there. Already there. Yes, yes, yes. हाँ. 10 to 12 spirits were already in the house. And I'm shocked. I was shocked. I was shocked and I मतलब उसको क्या है मैं बेहोश हो गया डर की वजह से. I was fainted. I was fainted.
I fainted because of fear. I fainted because of fear. Hmm. Then the spirit was think he is Thought, the dying. spirit thought, The spirit thought the man is dying. Please leave this body. the spirit thought that the man has died. The man was die and the spirit is leave me. वो मुझे छोड़ दिए और चले गए. The spirits left me. Nice story. Interesting. Thank you. Yes, Chirag Vikas, would you like to try again? Chirag Vikas, Yes, ma'am. would you like to try again? दोबारा कोशिश करोगे? मैम कल कहानी याद नहीं आ रही. ठीक है. So this is it. Let's move on to the next activity now. Okay, this was all for this activity. I hope you have learned some really good words today. Have you?